Hello, hi guys, how are you all? Welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the today topic is recombinant DNA technology या फिर आप बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग और recombinant DNA technology. Firstly, introduce to myself प्रियांशु शर्मा. हम पढ़ रहे हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर recombinant DNA technology. ओके इससे पहले का आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अपना प्रॉब्लम अपना डाउट आप वहाँ पे क्लियर आउट कर सकते हैं। ओके देन स्टार्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है और साइंटिफिकली बायोलॉजिकल की हर चीज़ में अपने अपने कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे ही चीज़ें चलती हैं। ओके गाइस, तो फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग और क्या है ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। आज से 15 ईयर्स एगो पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अनाउंस किया था एक बहुत बड़ी बात। उन्होंने क्रिएशन किया था फर्स्ट क्लोन एनिमल का। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ जो है बहुत 50 ईयर्स एगो पहले, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने अनाउंस की थी। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उन्होंने एक फर्स्ट क्लोन एनिमल का जो है वो क्रिएशन किया है। ठीक है, वो एनिमल एक शीप थी जिसको हमने नाम दिया था डॉली। ए शीप हु ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेल से ओरिजिनेट हुई थी एंड टेकन फ्रॉम द अडल्ट मैमल, और किसी एक अडल्ट मैमल में उसको डाल दिया था। डॉली बर्थ is spark of the vigorous debate about the controversial technique and potentially application to the human. This is the dolly. फीमेल डोमेस्टिक शिप बोलते हैं फर्स्टली मैमल एंड टू बी क्लोन फ्रॉम द अडल्ट सोमैटिक सेल। ये हुआ था 1996 में, 5 जुलाई 1996 से 14 फेब 2003 तक ये सारी चीजें चली थी। कॉपी कैट बोलते हैं द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन किटन, ये भी है। ठीक है, जिसको हम लोग नेम दिया गया कॉपी कैट। इट इज क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट इन टेक्सास यूजिंग ए सेल टेकन फ्रॉम द अडल्ट टॉर्टोइस शेल एंड द फोटो टेकन ऑन द दिसंबर 2 दिसंबर 2001 को ये फोटो ली गई है व्हेन द किटन वाज ए 7 वीक ओल्ड, जब ये किटन जो है 7 हफ्तों की हो चुकी थी एंड वाज मेड ए पब्लिक इन 2002 एंड फैब। ओके, तो चलिए अब ये सब चीजें तो थी कि क्लोन क्या है, क्लोनिंग क्या कहाँ से मेन शुरू हुआ था। अब फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और टूल्स क्या क्या यूज होते हैं। कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में आगे पीछे की चीजें एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कि कहाँ कैसे चीज यूज हो रही है, इम्पोर्टेंस क्या है, एंजाइम्स क्या यूज होते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है गाइस इज अ टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का एक ही टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, बहुत एडवांस फॉर्म आ चुकी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक इंक्लूड होती हैं। लाइक फर्स्ट इज, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, फर्स्ट इज ए डीएनए एनालिसिस। First is a DNA analysis, second is a manipulate DNA, third is a change DNA sequence and bring out a desirable genetic expression. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग को आप यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ ये काम में आ सकती हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन में फर्स्ट इज मेडिसिन में आप इसको यूज कर सकते हो। आप एग्रीकल्चर या एनिमल फार्मिंग में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों का आप वहां पे यूज करके आप अपना काम निकलवा सकते हो। ठीक है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, कौन कौन सी एप्लीकेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मेडिकल एप्लीकेशन में क्या क्यों क्या ऐसा है जहाँ जो मेडिकल एप्लीकेशन में ये चीज यूज होती है। तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं गाइस। एक रीजंस के बिहाफ पे कोई भी चीज अप्लाई नहीं की जाती, कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ती। मेडिकल के लिए
तो मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, देखो एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि मेडिसिन में यूज होना, एग्रीकल्चर में यूज होना, एनिमल फार्मिंग, इकोलॉजी, इन सब चीजों पे यूज होती है। अब मेडिकल एप्लीकेशंस में कहाँ डीएनए टेक्नोलॉजी का नीड होता है? फर्स्ट इज ए बेसिक रिसर्च, जो नॉर्मल रिसर्च वर्क होता है, मतलब डीएनए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर और उसको फंक्शन को पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, उस चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी की नीड होती है। सेकेंड थिंग, किसी भी डिजीज को या किसी भी चीज को डायग्नोस करना, मतलब पता लगाना कि हमारी बॉडी में या एक्सपोजन के बॉडी में कौन सी डिजीज है, उसके लिए भी हमें इस टेक्नोलॉजी की नीड होती है, जेनेटिकली एंड माइक्रोबियली। एंड थर्ड इज फोरेंसिक एप्लीकेशंस में भी यूज की जाती है। और आप लोगों को पता है फॉरेंसिक जो आजकल फील्ड है, इट्स वेरी डेवलप्ड फील्ड राइट नाउ, बहुत सही फील्ड है। जिस हिसाब से क्राइम लेवल्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से फॉरेंसिक में भी आपके स्कोप बढ़ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के प्रोडक्शन में मतलब रिप्लेसमेंट थ्योरी हो गई, डिजीज का प्रिवेंशन हो गया लाइक वैक्सीन वगैरह हो गए, या कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गई, इन सब में। एंड जो भी जेनेटिक डिजीज है उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस क्या है, मतलब एग्रीकल्चर में कहाँ यूज होता है? फॉर एग्जांपल प्लांट में मैं लूं, प्लांट के अंदर सबसे पहले डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं और हाई यील्डिंग क्रॉप होती है, ठीक है। 70 to 75% ऑफ फूड इन द सुपर मार्केट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। 70 से 75 जितना भी खाना हम लोगों को मार्केट्स में अवेलेबल होता है वो जीएम फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उससे इज ए जीएम फूड, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, short form is GM, and this is a genetically modified food. Okay. अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन में एनिमल फार्मिंग वगैरह क्या चीज होती है। तो एनिमल फार्मिंग इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे माइस, चूहा, ठीक है, चूहे के ऊपर भी स्टडी की जाती है, आप सबको पता होगा, ठीक है। चूहे के ऊपर भी स्टडी करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम चूहे के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की जाती है, ठीक है। तो पहला चूहा यूज टू द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, इम्यून जो आज इंसानों का इम्यून सिस्टम है उसकी स्टडी के लिए यूज किया जाता है। चिकन को यूज किया जाता है किसी भी इंफेक्शन की रेजिस्टेंस पावर देखने के लिए, ठीक है। काव को यूज किया जाता है कि उनकी मिल्क सप्लाई को इंक्रीज कर सके। गॉड, शीप एंड पिग जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन प्रोटीन इन द मिल्क, ठीक है। वो प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन प्रोटीन इन द मिल्क, तो उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक गॉड, ह्यूमन डीएनए इन गॉड सेल। जो भी गॉड होती है वो क्या कंटेन करती है? ह्यूमन जीन्स को कंटेन करती है एंड देन कोड करती है एक ब्लड क्लोटिंग एजेंट को। तो जो भी ब्लड क्लोटिंग एजेंट है कैन बी हार्वेस्टेड इनटू द गॉड मिल्क। कहाँ से हार्वेस्ट किया जाता है? गॉड मिल्क में से, उसके दूध में से, बकरी के दूध में से निकाला जाता है। This is a cell or this is a DNA, human DNA and this is a god DNA। और ये किसका सेल है? बकरी का, गॉड का सेल है। ये ह्यूमन का डीएनए है, ये गॉड का डीएनए है। ये हाथ से देखो आपको पिक्चर शो कराई जा रही है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द क्रोमोसोम। इकोलॉजी में कहाँ यूज होता है एप्लीकेशंस? जो इकोलॉजी की मैंने आपको बताई, तो एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो यूज लिया जाता है। बैक्टीरिया कैन बी इंजीनियर टू द ईट ऑयल स्पिल्स, ठीक है, उसको ईट करता है। अब ये सब तो हो गई कि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं और कैसे कैसे हमारे यूज में ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं कि भाई हमारा जो भी चीज है, जो भी हमारी इंजीनियरिंग है, लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी हम पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स भी होते होंगे, ऑब्वियसली। कुछ भी चीज है तो कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स तो होते होंगे। तो वो इंपॉर्टेंट टूल्स क्या है, उनके नेम्स क्या हैं?
तो सबसे पहले कुछ एंजाइम्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट टूल्स में काउंट होते हैं। फर्स्ट इज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो जो कट करने का काम करता है किसी भी स्ट्रैंड को, ठीक है। सेकेंड इज ए लाइगेज, थर्ड इज ए डीएनए पॉलीमरेज, फोर्थ इज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो दीज आर द फोर टाइप ऑफ एंजाइम जो मेनली इसके अंदर यूज किए जाते हैं और जो बहुत यूजफुल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ए वेक्टर्स। अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर्स गाइस जैसे प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गए, कॉस्मिड हो गए, ईस्ट हो गए, ये सब किस में आते हैं, वेक्टर्स में आते हैं। अब मैंने जैसे आपको एंजाइम्स बताया लाइक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको हम आरईएस लिखते हैं, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब हम आगे इन सब के बारे में ही पढ़ेंगे, इन सब के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को कट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको डीएनए सीजर भी बोलते हैं और ये जो एक सीजर की तरह ही यूज होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज इट इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। और ये क्या जनरेट करता है, ऑब्वियसली जब आप किसी भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को कट आउट कर दोगे तो इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या जनरेट करता है, सेट ऑफ ए स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। लाइक दिस इज अ जीनोमिक डीएनए जीन 1। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से जीनोमिक डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया और देन इसको ब्रेक किया डीएनए फ्रेगमेंट्स में, ओके। ऐसे नेक्स्ट मैंने आपको एंजाइम बताया था डीएनए लाइगेज, जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को या डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है, मतलब आपस में बनाकर रखता है। कोई चीज यहाँ है, कोई चीज यहाँ है, इसको जोड़ के उसने एक पूरा स्ट्रैंड बना दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने आगे चीजें ब्रेक करी थी, कट करी थी, तो एक पार्ट हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पर है। तो इस एंजाइम की हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये जो है वो एक साथ आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो डी जॉइन टू डीएनए मॉलिक्यूल्स और ए फ्रेगमेंट, तो इससे डीएनए लाइगेज की हेल्प से होता है। जैसे स्ट्रैंड दिए हुए आपको, फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम्स की हेल्प से हमने एक फुल स्ट्रैंड को फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट इज ए डीएनए पॉलीमरेज, सिंथेसाइज ऑफ द डीएनए। किस चीज के यूज से, डीएनए टेम्पलेट एंड डीएनटीपी के यूज से हम डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम फॉर्म इन द रेट्रोवायरस। जो भी एंजाइम फॉर्म होता है रेट्रोवायरस में, उसका मेन काम क्या होता है, वो कॉपी फॉर्म करता है, वो डीएनए कॉपीज बनाता है और यूजिंग ए आरएनए एज ए टेम्पलेट, और उनको आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करता है, ओके। इनटू द डीएनए, डीएनए के अंदर, इनटू द डीएनए ऑफ द वेक्टर, एक फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई फॉरेन डीएनए जाएगा। तो यूजेस क्या है उसके, फॉर द एम्पलीफिकेशन बाय द क्लोनिंग और फॉर द जीन थेरेपी। एग्जाम्पल में क्या डालेंगे, अब वही वैक्टर्स हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड एंड ईस्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड चीज क्या है, प्लाज्मिड छोटा सा सर्कुलर डी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, छोटू सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंफर्म द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बैक्टीरिया। बहुत सारी कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरियम, और इनका क्या है, ये रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज एक इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है या वायरस है। इज अ वायरस दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये एक टाइप का वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। Next is a cosmid. Cosmid is a combination of the two things. One is a plasmid and second is a कोसाइड। जो कोसाइड और प्लाज्मिड का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है कॉस्मिड, फॉर द बाइंडिंग टू द बैक्टीरियोफेज, ठीक है। या फिर वो कैरी करता है लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स को, ठीक है।
नेक्स्ट लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब हम सारी चीजें जो है वो दोबारा से पूरी डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे चीज क्यों होती है, हम कैसे कट करते हैं, क्या उसकी यूजेस है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। And restriction endonuclease is a main important part for the genetic engineering because वहीं से जो है डीएनए में कट लगना स्टार्ट होता है, कटिंग स्टार्ट होती है एंड देन आगे फॉर्मेशन स्टार्ट। ओके, तो फर्स्टली रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिनिडम। ठीक है, उसको हम रिस्ट्रिक्शन साइट के फॉर्म में लेते हैं। लाइक इको आर आई जो है वो रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस। ये देखो ये सीक्वेंस है, हम इसको कट करेंगे फॉस्फोडाइस्टेड बॉन्ड को ऑफ द डीएनए ऑन द बोथ ऑफ द स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड से। ठीक है, हमने दोनों स्ट्रैंड से कट किया। एक बार हमने इको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा के यहाँ से कट किया और एक यहाँ से कट किया, तो हमने दोनों स्ट्रैंड से कट किया तो जी प्राइम से इधर अलग चला गया और ये अपना अलग इधर चला गया। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से प्लाज्मिड भी विद कट, उसमें भी कट लगेगा, ऑब्वियसली कट लगेगा। ठीक है, और ये दो डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कट लगा इधर से, इसमें कट लगा इधर, तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया। इसमें कट लगा नीचे से तो ये नीचे नीचे। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तो सब, यहाँ तक तो आई थिंक इजी है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, सबके नाम क्या है, मीनिंग क्या है, सब कुछ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्टली इको आर आई जिसको हम लिखते हैं, ये स्ट्रेन है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट एंजाइम का एक स्ट्रेन है। ठीक है, जिसको हम लोग इसी नाम से डिनोट करते हैं। BAMHI जो है बेसिलस टेन है ये। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम। DPN फर्स्ट इज ए डिप्लोक्लोकस निमोनियन, फर्स्ट एंजाइम है। हिंट थर्ड इज ए हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन डी, थर्ड एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज BGI सेकेंड, बेसिलस सेकेंड एंजाइम है। PST फर्स्ट एंड SUAU थर्ड AI, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन थर्ड ए, फर्स्ट एंजाइम्स की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे एंजाइम्स थे और ये सारे हमारी चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कुछ एग्जांपल्स हैं गाइस, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, कुछ नेट इशू आ रहा है आई थिंक, सॉरी गाइस। तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे इको आर आई मैंने आपको पहले भी बताया था, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, HPA BMIHI। ठीक है, RES जो है वो आइसोलेट फ्रॉम द बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बैक्टीरिया में, ये रिकॉग्नाइज करता है, क्लीव करता है एक फॉरेन डीएनए को, कोई भी इन्फेक्टेड वायरस है या कुछ भी है उसको क्लीव करने में वर्क करते हैं। मेन एप्लीकेशंस क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, पहला सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए, सेकंड इज ए क्लोनिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को क्लोन करना, थर्ड इज ए डायग्नोसिस ऑफ द इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जिसमें यूज होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज करके कुछ एनालिसिस होती है, वो हम यूज करते हैं। थर्ड इज ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम फॉरेंसिक एप्लीकेशन के लिए जिसको हम यूज करते हैं। फोर्थ इज ए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जिसमें डिटेक्ट करते हैं किसी भी प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस इन द सैंपल डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो डीएनए एनालिसिस और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होती हैं। देन टाइप्स,
फिर क्लोनिंग क्या है, डीएनए क्लोनिंग वगैरह मैं आपको बताऊंगी पूरी। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एप्लीकेशंस का वही सब कुछ, ठीक है, एक बार और रीड आउट करेंगे। वैक्सीन वगैरह क्या है, पीसीआर क्या होता है, एडवांटेज क्या है पीसीआर की, एंड ट्रीटमेंट, देन जीन थेरेपी का प्रोसीजर, डीएनए लाइब्रेरी क्या होते हैं, उसके यूज क्या है, प्रो ब्रॉड टेक्निक वेक्निक जितनी भी है, जो भी हमारी टेक्निक्स हैं, जैसे ये देखो मैंने सही बताया था, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज टेक्निक्स जो है वो मैं आपको कल कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। टेक्निक्स वगैरह जितना भी है, कुछ मैंने क्वेश्चंस भी पुट डाउन किए हैं जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया पड़े कि हाँ क्या क्वेश्चंस इससे मिल सकते हैं। लेट्स ट्राई, जितना कंप्लीट होगा हम आज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में क्या है, प्रोडक्शन होना बहुत सारी डिफरेंट कॉपीज का, मैनी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। फर्दर डीएनए एनालिसिस और द लार्ज स्केल ये यूजेस में है। फॉर लार्ज स्केल जेनेटिक एक्सप्रेशन होना, एक प्रोटीन का प्रोडक्शन होना। टाइप ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन, फर्स्ट इज द क्लोनिंग एंड पीसीआर। क्लोनिंग में इन विवो मेथड यूज किया जाता है यूजिंग द बैक्टीरिया, और पीसीआर में इन विट्रो मेथड यूज किया जाता है यूजिंग द डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। नेक्स्ट, यूज टू क्लोनिंग में जो है एम्पलीफाई लॉन्गर सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, और पीसीआर जो है वो शॉर्टर सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड। Cloning is a suitable for the large scale protein production and PCR is a shorter time for amplifying the DNA fragment. क्लोनिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन करना बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी के ऑफ आइदर द डीएनए और ए सेल और ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। मतलब किसी भी चीज की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी फॉर्म करना, लाइक जैसे मैं हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, मेरी बिल्कुल एक आइडेंटिकल कॉपी फॉर्म हो जाए, ठीक है, आइदर द डीएनए हो, सेल से हो या फिर ऑर्गेनिज्म से हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। ये क्या है कि मेरा एक क्लोन बन गया, मेरी एक एक्स्ट्रा कॉपी है, मेरी एक फोटोस्टेट बन गई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मीनिंग ऑफ द फोटोस्टेट, कि हाँ भाई फोटोस्टेट हो जाना। अब या तो इन सब में से एक होगा, या तो डीएनए की वजह से, डीएनए की हेल्प की वजह से, सेल की हेल्प की वजह से, हमारे ऑर्गेनिज्म की हेल्प में। बट कॉपी का फॉर्मेशन होना, एग्जैक्ट कॉपी बनना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा मेरा फेस है वैसा ही एक बिल्कुल एग्जैक्ट फेस बन गया, मतलब मेरा एक क्लोन बन गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। द क्लोनिंग अगेन देयर आर द टू टाइप, वन इज अ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एंड द सेकंड इज अ सोमैटिक क्लोनिंग। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और सोमेटिक क्लोनिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म विद ए आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो दे आर द टू टाइप, मॉलिक्यूलर एंड द सोमेटिक। एंड डीएनए क्लोनिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रोसेस है, क्यों यूज किया जाता है। तो क्लोनिंग है डीएनए फ्रेगमेंट। फर्स्टली क्या, दो प्रिंसिपल मेथड है या दो स्टेप्स यूज किए जाते हैं। पहला कंस्ट्रक्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें जो भी जीन है, जो भी किसी भी वन ऑफ स्पीशीज का जीन है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उस जीन को जो है टोटली ट्रांसफर कर दिया जाए। यूजली क्या होता है, मोस्टली जितने भी ह्यूमन जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं इनटू ए बैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड जो है एम्प्लीफाइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन ए बैक्टीरियल होस्ट। ये पूरा कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, लाइक दिस इज अ प्लाज्मिड। ये आपका क्या है, ये पे कौन सी एरिया था, ये प्लाज्मिड है ये पूरा। यहाँ पे आपको इको आ रही का आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया, मतलब आपने कट लगाया, तो ये कट लग गया यहाँ पे।
अब आपके पास एक फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, प्रॉपरली रीजन ऑफ द इंटरेस्ट प्रेजेंट है, आपने उसमें से रीजन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर लिया, तो आपके पास एक स्टिकी एंड आ गया, जिसको आपने जो आपका प्लाज्मिड था उसमें आपने हाइब्रिड करवा दिया, जिसको हमने बोल दिया कि ये क्या फॉर्म हो गया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया, बिकॉज इसमें डीएनए लाइगेज हो गया एंड हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया। और जो डीएनए उसमें लगा था, जो भी डीएनए का जो स्टिकी एंड्स हमने उसमें इंसर्ट करे थे, उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए इंसर्शन। दिस इज ए डीएनए इंसर्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पलीफाइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स इन ए बैक्टीरियल होस्ट। हमारे पास एक ट्रांसफिक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन का एक बैक्टीरियल सेल है, मतलब हमारे पास एक प्लाज्मिड है, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, हमें क्लोनिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, हमने अपना प्लाज्मिड और ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो हमारे पूरे बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गए। ठीक है, देन हमने क्लोनिंग स्टार्ट की, तो एम्पलीफाई किया इन्हें सिचुएबल कल्चर मीडिया, और ने कल्चर मीडियम में इनको एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करी, एक प्रॉपर रूम टेम्परेचर ऑल प्रोवाइड किया, देन इसके क्या हो गए, क्लोन के फॉर्मेशन हो गए, क्लोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब ये जो क्लोन बन गए उनको हमने एक बैक्टीरियल एक मीडियम बनाया। ठीक है, ये तो अगार का मीडियम हो सकता है, कोई सा भी मीडियम बनाया, उसके साथ एंटीबायोटिक्स डाल के उस क्लोन्स को उसके ऊपर डाला, देन आइसोलेशन करा, एंड नेक्स्ट में जो भी आइसोलेटेड हमारे पास था बैक्टीरिया या डीएनए जो भी था, उसको हमने क्या किया, उसका एम्प्लीफिकेशन किया उस डीएनए का, एंड देन हमने डीएनए प्यूरिफिकेशन किया। तो पूरा प्रोसेस यही होता है। ठीक है, सेकेंड में क्या है, सिलेक्शन करना, आइसोलेशन करना और एम्प्लीफिकेशन करना डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का। आप किसी भी स्पेसिफिक टेक्निक को लेके एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेक्निक ली, आपने उसको अलाउ किया कि वो मल्टीपली ग्रो कर सके उस सिचुएबल कल्चर के अंदर, उस मीडियम के अंदर प्रॉपरली ग्रो कर सके, एक अच्छी ग्रोथ ले सके, देन आपने उस क्लोन डीएनए मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया उस बैक्टीरिया में से, एंड बाय द यूजिंग ऑफ द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने यूज किया उस डीएनए को क्लीव करने के लिए, मतलब उसमें कट लगाई। एप्लीकेशंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, एनिमल फार्मिंग, इकोलॉजी में ये सब यूज होते हैं। तो मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी पहले ही क्लियर है, रिप्लेसमेंट करना, डिजीज प्रिवेंशन। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। The second thing is कि human insulin is producing using the recombinant DNA technology। इंसानों की या ह्यूमन बींग्स की जो इंसुलिन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस होती है किस चीज को यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ही यूज करके या उस टेक्निक को यूज करके ही आप इंसुलिन की ग्रोथ करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन लाइक हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो भी प्रोड्यूस होती है, वो भी बनती है किससे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पीसीआर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसीआर, इज ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये पूरी चेन रिएक्शन होती है, इन विट्रो मेथड है फॉर द डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, बहुत फास्ट मेथड है, बहुत सेंसिटिव है एट द टाइम ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग के टाइम पे मेथड बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है डीएनए का अगर आपको सैंपल लेना है पीसीआर में, तो आपको एक बहुत वेरी लिटिल क्वांटिटी में सफिशिएंट होता है डीएनए का सैंपल किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट वर्क करने के लिए। कैन ऑल्सो एम्पलीफाई द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, कैन नॉट बी यूज फॉर द एम्पलीफाइंग जीन ऑन द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। यूजेस क्या है, टू एम्पलीफाई द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, छोटा सीक्वेंस ऑफ डीएनए। प्रोसीजर के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ डीएनए सैंपल, डीएनए सैंपल के साथ आपके पास डीएनटीपीज होने चाहिए, प्राइमर्स होने चाहिए, एंजाइम्स होने चाहिए। एंजाइम्स कौन से हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आपके पास होने चाहिए। ट्रीटमेंट क्या देंगे आप उस मिक्सचर को, फर्स्टली आप डीनेचुरेशन करेंगे डीएनए का, उसको आप देंगे 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, आप उसको देंगे 30 टू 60 सेकेंड्स का। देन आप उसको एनिलिंग का प्राइमर्स करेंगे, उसमें आप टेम्परेचर देंगे 50 टू 52 टू 54 डिग्री सेल्सियस, जो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा इस 30 टू 60 सेकेंड।
72 डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंशन होगा डीएनए का, जिसमें 1 मिनट प्रॉपर ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो डीएनए सैंपल आपने लिया, उसमें आपने डीनेचुरेशन किया, मतलब डीएनए को सेपरेट किया, डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेशन स्टार्ट हुआ। सेकेंड, एनेनिंग के अंदर आपने प्राइमर्स को ऐड करना स्टार्ट किया। एंड थर्ड इज एक्सटेंशन में आपने डीएनटीपीज लगा के एक्सटेंशन फॉर्म किया। एंड लास्ट साइकिल में जो है आपका पूरा डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा। तो नंबर ऑफ साइकिल इज 30 to 45। प्रोडक्ट क्या होगा, एवरी साइकिल द डीएनए डबल, हर साइकिल में जो डीएनए है वो डबल होना स्टार्ट हो जाए। एडवांटेज क्या है पीसीआर की, इट्स ए वेरी लिटिल डीएनए सैंपल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि डीएनए सैंपल की जो क्वांटिटी है वो आपको बहुत कम चाहिए। एम्प्लीफिकेशन का जो टाइम है वो भी बहुत कम है। एम्प्लीफिकेशन रेट जो है वो बहुत हाई है। एंड एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर व्हेन insufficient डीएनए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द टेस्ट सैंपल फॉर द एनालिटिक डीएनए टेक्निक। यूजेस क्या है, फर्स्टली आप डायग्नोस्टिक यूजेस में ले सकते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर में ले सकते हैं, फॉरेंसिक यूजेस में भी ले सकते हैं, देन जीन थेरेपी में भी ले। तो डायग्नोस्टिक यूजेस में आप लोग कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी माइक्रोबियल प्रॉब्लम है, अगर आपको नंबर ऑफ माइक्रोब भी काउंट करने हैं, तो इस प्रोसेस से पीसीआर के थ्रू वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा और सैंपल भी बहुत कम चाहिए। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का होता है, टीबी हो गया, एड्स हो गया, एचआईवी हो गया, इन सब के लिए पीसीआर का पहले टेस्ट किया जाता है। मतलब टेस्ट तो वही होता है, बट जो टेक्निक यूज की जाती है उस टेक्निक को हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड, जेनेटिक डिसऑर्डर इज सिलेक्शन ऑफ जीन हैविंग ए पर्टिकुलर म्यूटेशन। म्यूटेशन आप सबको पता है, किसी भी जीन सीक्वेंस में एक चीज का खत्म हो जाना, रुक जाना, डिजीज कॉज हो जाती है, उसको डिजीज डिटेक्ट करने में काम होता है। लाइक जैसे स्किल सेल एनीमिया डिजीज हो गई, तो उसमें भी काम होता है। फॉरेंसिक यूजेस में जैसे ब्लड हुआ, सैंपल क्या क्या चाहिए, ब्लड वगैरह हुआ, सैंपल यूज में ब्लड हुआ, सलाइवा हुआ, सीमन हुआ, हेयर्स हुआ, ये सैंपल चाहिए, ठीक है। आपको पता है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए हमें ये सब ज्यादा मेन होता है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम द विक्टिम, जो भी मेन विक्टिम है या वो, या जिसपे आपको शक है वो। सैंपल जो है इज इनसफिशिएंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल। सैंपल जो है पीसीआर जो है उसका एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए करेगा, एम्प्लीफाइड डीएनए जो है उसका डीएनए एनालिटिकल टेक्निक किया जाएगा थ्रू द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी इज ए इम्यूनो डेफिशिएंसी, और उसमें आप यूज कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस की कोई डिजीज है उसमें यूज किया जाता है। रिसेप्टर फॉर एलडीएल है तो उसमें यूज किया जाता है, या आपका हीमोफीलिया हो गया, मतलब क्लोटिंग फैक्टर है, और फैक्टर 8 या 9 चल रहा है, तो भी आपको ये ट्रीटमेंट जो है पीसीआर वाला जो थेरेपी ट्रीटमेंट है उसी के थ्रू आपका ये डिटेक्ट किया जाए। गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जीन थेरेपी एंड ऑल। जितना भी आगे का है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आगे का आप जितना भी बचा है वो है आपका जीन थेरेपी, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में डीएनए लाइब्रेरी, टेक्निक्स वगैरह, एप्लीकेशन टेक्निक्स वगैरह, ठीक है। फिर एप्लीकेशन इन जेनेटिक मेडिकल रिसर्च में जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी चीजें दोबारा एक बार बताऊंगी। एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप में रखे गए, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। आई होप ऑल आर गुड। चलिए कल के लिए आगे, कल जितना भी बचा है वो कल स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।